जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहे। तो जी हाँ, आज हम एक नया टॉपिक आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। वह टॉपिक है बहुत ही बिहार में प्रचलित शराबबंदी। शराबबंदी यह एक ऐसा टॉपिक है कि न जाने कितनों के यह निगल लिया और कितनों का घर भी अच्छा कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कितनों का घर जो है वह सवार भी दिया और कितने का घर बिगाड़ भी दिया। और न जाने जहरीली शराब पीने से कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई। अभी जस्ट हाल में ही आप देखे होंगे कि सारण और सिवान क्षेत्र में क्या होता है कि लगभग 36 लोग यानी 30 प्लस लोग जहरीली शराब के पीने से मर जाते हैं और उनका घर परिवार सब उजड़ जाता है। किसी का बाप तो किसी का बेटा, किसी का भतीजा तो किसी का भाई, यानी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है किसी का शौहर। तो सोचिए कि क्या यह शराबबंदी सही है और कहां तक सही है, अगर गलत है तो कहां तक गलत है। तो इसी विश्लेषण को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और हाँ, कुछ भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम एक विश्लेषण लेकर के आपके सामने आए हैं। न तो हम शराबबंदी के पक्ष में हैं और न ही शराब खोलने के पक्ष में है, न पियक्कर के साथ है, न पुलिस के साथ है, न प्रशासन के साथ है, न सरकार के साथ है और न ही अपने साथ हम हैं। ठीक है, यानी शराब पीने और पिलाने के मामले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी हुई, यानी पूर्ण शराबबंदी हुई। इस शराबबंदी में यह दर्शाया गया कि वे सभी जुर्म के भागी होंगे जो शराब लाते हैं, ले जाते हैं, बनाते हैं, रखते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। ये सभी क्या है कि उसमें दंड के भागी होंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि कहां तक सही है और कहां तक गलत है। यह सरकार का जो मुहिम है इसका हम पूरा आज खोल खोल करके रखने वाले हैं और शुरू से अंतिम तक देखिएगा, तब जाकर के यह समझ में आएगा। और अंतिम में हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह विश्लेषण आप सभी को कैसा लगा। इसी प्रकार के विश्लेषण प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग गुरु जी के टिप्स चैनल को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शराबबंदी का पोल खुल गया। बिल्कुल अभी जस्ट हम खोलने वाले हैं, बिल्कुल एकदम धैर्य बना करके रखिए और इसके बाद देखिएगा कि एक एक चीज हम बिल्कुल खोल करके रख देंगे और जो होगा वह सटीक चीज होगा। अब बिहार में शराब चालू हो जाएगा। चलिए, अब चालू हो जाएगा कि नहीं होगा ये अंतिम में हमें बताइएगा कि चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यह सवाल आप ही के लिए होगा। ठीक है, जहरीली शराब ने ले ली जान, यानी बहुत सारे लोगों को जहरीली शराब जो है वह जान ले ली। तो सोच के देखिए कि बिहार में जब शराब बंद है तो शराब आती कहां से है, और आती है तो उसमें किसका किसका हाथ है। बड़ी मछली जो है वह छूट जाता है, जाल फाड़ करके भाग जाता है और छोटी मछली बेचारी जाल में फंस जाती है और छोटी मछली पर ही अत्याचार किया जाता है, उसी से जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन बड़ी मछली जो है कैसे कैसे करके जाल फाड़ करके वह निकल जाती है और अपना जान बचा लेती है। तो ये सभी चीजों का हम यहाँ पे पोल खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो ने सबका पोल खोल दिया, किसका, तो बेचने वाला, पीने वाला, शासन और राजनेता, यानी सभी को, यानी प्रशासन, राजनेता, पीने वाला और बेचने वाला, सभी का हम पोल खोलने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम धैर्य बना करके रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में शराबबंदी जो है वह कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे पहले से ही हम कुछ चीज लिख करके रखे हैं जो कि आपको यहाँ पे समझने में बहुत ही फायदा होगा और हमें भी समझाने में यहाँ पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि शराबबंदी से होने वाला फायदा और नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे कि शराब पीने वाला, क्योंकि सबसे पहले शराब पीने वाला हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्राथमिकता किसको, शराब पीने वाला को ही जाता है। अगर पीने वाला का डिमांड नहीं रहेगा तो बेचने वाला कैसे बेचेगा। जब यहाँ पीने वाला का ही डिमांड है तो बेचने वाला कहीं से भी हुआ क्या स्मगलिंग करके ला ही देगा, तो ला ही देगा, चाहे किसी राज्य से लाए या फिर अपने राज्य में बनाए। यहाँ पे यानी पीने वाला ही सबसे प्रथम है। ठीक है, यानी पीने वाला सबसे बड़ा दोषी है। तो समझिए यहाँ पे कि दोषी कौन है, पीने वाला, बेचने वाला या फिर प्रशासन या सरकार। अंतिम में इसका रिजल्ट आपसे हम खोजेंगे और कमेंट के द्वारा आप लोग बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे कि शराब पीने वाला, इसको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तो फायदा क्या होता है, पीने वाला के अनुसार हम बता रहे हैं। यह फायदा जो है वह पीने वाला के अनुसार, यानी पीने वाला के कथन के अनुसार हम बता रहे हैं कि पीने वाला बोलता है क्या कि मन को तसल्ली मिलता है पीने से, परेशानी से दूर रहते हैं, थकावट कम हो जाता है, यानी काम धंधा करके आते हैं, पी लेते हैं हल्का सा तो क्या होता है कि थकावट मिट जाता है। तो यह जो है पीने वाला का फायदा है और ऐसे कई सारे फायदे वह पीने वाले गिना देंगे, है ना, जो पीते हैं लोग वह कई सारे फायदे जो है वह गिना देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब नुकसान क्या है, तो सेहत खराब होगा। पीने से क्या होगा, तो सेहत खराब होगा, इसका बुद्धि जो है वह कमजोर हो जाएगा, यानी मानसिक जो संतुलन है वह बिगड़ेगा उसका। इसका पैसे की हानि होगी, पारिवारिक कलह होगा, यानी परिवार में कलह होगा, पैसे की हानि होगी, यानी दिमाग कमजोर हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगा अधिक मात्रा में पीने के बाद। तो यह हो गया क्या, पीने वाला का फायदा और नुकसान। अब बेचने वाला, यानी शराब जो बेचने वाला है उसका फायदा और नुकसान बताते हैं। फायदा क्या है, तो आर्थिक रूप से वह मजबूत होते जा रहा है, भू अर्जन कर रहा है। माने चले जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वह जमीन खरीदेगा, संपत्ति अर्जेगा और यह एक प्रकार का उसके लिए क्या है, तो रोजगार है। तो रोजगार है। तो हम नीतीश जी से यह कहना चाहते हैं कि आप क्या किए कि बिहार में शराबबंदी लागू करवाएं तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन पूर्ण शराबबंदी का नाम आप बार बार लेते हैं। तो यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे कि पूर्ण शराबबंदी का मतलब क्या है कि बिहार में शराब दिखना नहीं चाहिए। अगर शराब दिख रहा है तो यहाँ पे सरकार जिम्मेदार है या फिर शासन प्रशासन जिम्मेदार है कि बंद होते हुए हमारे बिहार में शराब आती है तो कहां से आती है। तो अब बिहार सरकार ये भी कहेंगे तो पहले जो था, यानी कितना ठेका था, तो एक ठेका में लगभग 2 से 3 4 5 आदमी काम करते थे, लेकिन
आज जो है एक ठेका क्षेत्र में न जाने कितना वेंडर जो है वह पैदा हो गया, और सब वेंडर जो है वह क्राइमर है। सब वेंडर क्या है, तो वह क्रिमिनल टाइप का है, यानी उसका मानसिक संतुलन, विचार, सब कुछ एक क्रिमिनल टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि सोच करके देखिए कि जब आप बोल रहे हैं कि बेचना ना है तो गुनाह करने वाला सब क्रिमिनल ही होता है, ठीक है, तो उसको हम सीधा बोलते हैं कि क्रिमिनल। लेकिन आपके नजर में हो सकता है कि आप थोड़ा देर के लिए बोले कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों का तो रोजगार मिल रहा है, यानी डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लोग कमा तो रहे हैं, तो रोजी रोजगार हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं बेचने वाला के लिए कि उसका वह एक रोजगार है, यानी उसी के द्वारा वह अपने बीवी बच्चा को क्या कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, घर चला रहा है। अब देखिएगा कि शराब बेचने वाला का क्या है, यानी नुकसान है, फायदा तो दिखा दिए। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान बहुत आगे तक है, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और हो सकता है कि इस लाइन में आया होगा तो पैसे के कारण ही आया होगा, और इस लाइन में लाने का सबसे बड़ा अगर हम श्रेय देते हैं तो यह किसको देते हैं, तो बिहार सरकार को देते हैं। कि बिहार सरकार ही इसको क्या किया है कि इस प्रकार के रोजगार करने पर मजबूर कर दिया, यानी गलत धंधा करने पर इसको मजबूर कर दिया है, यानी स्मगलिंग करने पर मजबूर कर दिया। और देखिएगा कि बच्चे प्रभावित होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिसके घर में माँ बाप, चाहे भाई जो है या दादा है या कोई भी है, अगर वह शराब बेच रहा है तो वह बच्चा भी यह देखते हुए पल बढ़ रहा है कि हमारे पिताजी, दादाजी, चाचा जी, भाई क्या कर रहे हैं कि शराब का धंधा कर रहे हैं, यानी गलत धंधा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वह बच्चा का मानसिक जो है संतुलन वह बिगड़ेगा, और बच्चे प्रभावित होंगे, और कल के डेट में अगर बाप शेर तो बेटा सवा शेर निकलेगा, और वह हथियार उठा लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि गलत काम करने में ही ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए उसका बच्चा पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा बेचने वाला पर कि अभी वह सोच भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वह अपने बच्चे का भविष्य कभी संवार नहीं सकता है, यह मेरी गारंटी है। दूसरा नंबर क्या है कि जीवन में कोई दूसरा सही काम न करना। बिल्कुल, अगर यह शराब बेच करके 50,000, 60,000, लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो सोच के देखिए कि कल के डेट में अगर शराब चालू भी हो जाता है, जैसे ही चालू होगा यह बेरोजगार हो जाएगा, तो रोजगार प्रद है, यह क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, और जब बेरोजगार हो जाएगा तो 10,000, 15,000, 20,000 इसको कमाने में मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसका कमाई जिस रूप में होता है, खर्च भी उसी रूप में होना शुरू हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कि उससे कम में तो इसका गुजारा होगा नहीं, और जब गुजारा नहीं होगा तो उल्टा धंधा ही यह शुरू करेगा, और कभी भी यह सही काम नहीं कर सकता है। कौन? तो शराब बेचने वाला, ये भी मेरी गारंटी है। तीसरा नंबर, पुलिस का लाठी डंडा और जुर्माना तथा जेल। हाँ, बेचारे के साथ ये चीज हमेशा होते रहा है कि पुलिस के लाठी डंडा तो लगता ही है, इसका जुर्माना भी होता है, और जेल भी जाना पड़ता है ना। तो चलिए, ये लोग को आदत पड़ गया है मार खाना और जेल जाना और जुर्माना देना। क्यों? क्योंकि जब यह काम ठान ही लिया है ना, समझ रहा है कि गलत हम काम कर ही रहे हैं, तो इस सबसे कोई प्रभाव इन लोग को नहीं पड़ने वाला है। अब चलिए आगे हम देखते हैं अगला। अगला जो है यह प्रशासन। यहाँ पे पीने वाला भी देख लिए, बेचने वाला भी देख लिए। अब हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के देखिएगा यहाँ पे कि क्या हानि होने वाली है, यानी क्या नुकसान होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, यानी क्या फायदा होने वाला। तो देखिएगा यहाँ पे कि हानि पहले गिनवा देते हैं। तो हानि गिनवा देते हैं कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण से होने वाली परेशानी। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब क्या कि उसके क्षेत्र में, यानी उसके प्रशासनिक क्षेत्र में, उसके जो भी थाना के क्षेत्र में आता है, उसमें अवैध शराब का निर्माण होता है। फिर उसको जानकारी प्राप्त होता है कि उसके घर में, उसके पिछवाड़ी में, उसके जो है घर के पीछे, यानी पिछवाड़ी नहीं, अब ये क्या है कि जो घर के पीछे कहिए, या फिर जंगल में कहिए, या फिर मानिए चले बगीचा में कहिए, कि शराब का निर्माण हो रहा है। यह किसके द्वारा जानकारी प्राप्त होता है? तो जानकारी प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो या तो पियक्कर के द्वारा, मतलब क्या कि जब पीने गया, लेकिन हो सकता है कि जब उससे झगड़ा हो गया तो वो जाकर के कंप्लेन कर देगा। लेकिन अधिकतर देखिएगा कि प्रशासन के द्वारा क्या होता है कि जब बेचने वाला आदमी जो है वह पैसा नहीं दे पाता है, बनाने वाला जो है अवैध शराब, वह जब पैसा नहीं दे पाता है उसको, और चोरी छिपे बनाता है, तो उसको मिर्ची तो लगेगा ही, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वह पैसा नहीं देगा बनाने वाला, तो जाकर के क्या करेगा, उसी को पकड़ेगा। जो पैसा देता है उसको नहीं पकड़ेगा, तो यहाँ पे परेशानी तो होगी, यानी दूसरा कोई काम जाए फार में, लेकिन सबसे पहले शराब वाला ही काम। यानी कहने का मतलब कहीं झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज में न होकर के आज क्या है कि जब प्रशासन भी मजबूर है, और कहीं ना कहीं वह क्या कर रहा है, तो वो भी शराब के पीछे भागे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम हो रहा है उसका भी। अब देखिए यहाँ पे कि जहरीली शराब पीने के बाद मृत्यु होने पर नौकरी जाने की खतरा। जी बिल्कुल। अभी देखिएगा कि अभी आप देखे होंगे कि जिसके क्षेत्र में, यहाँ पे सारण में जो हुआ है, जिसके क्षेत्र में शराब पकड़ाया, उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जो भी है, ठीक है, पुलिस प्रशासन जो भी है, वो सभी का नौकरी चला गया। नौकरी चला गया, तो ये भी एक समझिए कि ये हानि वाली बात है प्रशासन के लिए, ठीक है। चलिए, इसका देखिए लाभ क्या है। अब लाभ क्या है? लाभ ही लाभ है। पुलिस प्रशासन को समझिए कि लाभ ही लाभ है। कैसे? तो दुनिया का सारा काम छोड़ दिया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा सब काम छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है कि बेचने वाला के साथ साठ गांठ करके मुनाफा में हिस्सेदारी लोग कमा रहा है। दूसरा नंबर फायदा देखिएगा कि शराब पीने वाले को पकड़कर जुर्माना वसूली करना और अपने विभाग के लोगों के बीच बांट लेना। यानी कहने का मतलब क्या है कि वही दुइये को पकड़ा रहा है, या तो शराब पीने वाला, ना तो बेचने वाला। कौन ला रहा है, कौन लेके जा रहा है, इसे कोई मतलब किसी को नहीं है। और सोच के देखिए, पीने वाला कितना पिया होगा, पीने वाला कितना पिया होगा बताइए, और बेचने वाला कितना बेच रहा होगा। एक बार में कहीं पर ले जा रहा हो डिलीवरी देने के लिए, होम डिलीवरी। अब तो होम डिलीवरी हो रहा है ना, और उसमें भी कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है? तो इतना कंपटीशन हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया कि एक क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। एक क्षेत्र में जब जाइएगा चौक चौराहा पर, तो वहां पे कम से कम 5 से 7 को वेंडर मिलेगा, और वहां पे क्या है कि क्षेत्रीय लोग सभी को जानते हैं, और बेचने वाला भी पीने वाला को जानता है, पीने वाला भी बेचने वाला को जानता है। अब क्या होता है कि ये वहां से फोन किया जाता है कि भाई साहब हम यहाँ पे हैं, और ये को लेते आइए, है ना। तो ऐसे होता है। और इसके बाद जब वहां पे जा रहा होता है, तो उससे पहले फिर फोन आता है कि मालूम है, पानियों लेते आइएगा, चखना भी लेते आइएगा, गिलास भी लेते आइएगा, सब लेके आइएगा, है ना। तो मालूम है क्या होता है,
तब लेके उसको पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अब बेचने वाला में भी कंपटीशन हो गया। तो सोचने वाली बात है कि पीने वाला कितना एक बार में पी रहा होगा, ये बताइए हमें। और बेचने वाला एक बार में डिलीवरी देने कितना जाता होगा, कितना बोतल, एक बात बताइए, ठीक है। और हाँ, उन सभी को जब जोड़िएगा वेंडर सबको, तो जहां से आया होगा तो ट्रक भर के ही आया होगा। सोचने वाली बात है कि पीने वाला का मुंह समझिए कि ये सूंघ करके पुलिस प्रशासन पकड़ ले रहा है। मुंह में समझिए पाइप डाल करके, वह जो मीटर क्या नापने वाला आता है उसको डाल करके आदमी पकड़ ले रहा है कि पी ले है। बेचने वाला 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर बेच रहा है, उसको वो पकड़ा जा रहा है। लेकिन ट्रक भर के जब आ रहा है तो वह नहीं पकड़ा जा रहा। रियर केस में कभी कभी दिखा दिया जाता है, जब प्रशासन बचने लायक नहीं है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आने वाला है तो वह रियर केस में पकड़ाता है, नहीं तो अधिकतर नहीं पकड़ाता। सोचने वाली बात है कि पीने वाला का मुंह सूंघ करके पकड़ लिया जाता है, बेचने वाला का आधा लीटर 1 लीटर शराब पकड़ा जाता है, लेकिन जो मेन वेंडर है जो ट्रक उतारता है उसका ट्रक नहीं पकड़ाता है, और हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर से शराब बाइज्जत लोड होकर के और कहीं ना कहीं सप्लाई हो जाता है, यानी उतर जाता है। तो सोचिए इसमें किसका माने हाथ होगा और कहां तक हाथ होगा, है ना। यानी बड़ा हाथ जब तक नहीं होगा तब तक बड़ा बड़ा ट्रक बिहार में नहीं आ सकता। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है कि इसका लाभ कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद खुद पुलिस प्रशासन क्या करता है कि फ्री का शराब पीकर और सो जाता है बेचारा कि कल फिर हमें काम करना होगा। और ये चीज क्लियर। चलिए, तो यहाँ प्रशासन के बारे में भी आप समझ गए। इसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार, चलिए हम लोग आते हैं राज्य सरकार पर, क्योंकि हमारा गार्जियन है राज्य सरकार, जो कि हम सभी का गार्जियन है। तो गार्जियन तो कभी गलत नहीं करता है, लेकिन कभी कभी गार्जियन भी गलत कर देते हैं तो बच्चे को बोलना पड़ता है, और नहीं बोलिएगा तो फिर वहां पे बहुत बड़ा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। आपका हर परिवार जो है वह संकट में चला जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि गार्जियन पे तो छोड़ा जाता है, लेकिन जब गार्जियन भी गलत करते हैं तो वहां पे गार्जियन को सुझाव दिया जाता है कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हमारा घर क्या हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य सरकार को क्या हानि हो रही है। तो हानि क्या हो रही है, तो राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। यानी जो राज्य में टैक्स मिलता था पियकर के द्वारा यानी शराब के द्वारा, वह टैक्स अब नहीं मिल पा रहा है। वह टैक्स का पैसा जो है अवैध रूप से किसके जेब में जा रहा है, बेचने वाला के जेब में जा रहा है। तो बेचने वाला आज के डेट में अमीर हो गया, या फिर पुलिस प्रशासन अमीर होते जा रहा है। यानी इस बंदी में, इस शराबबंदी में दो ही लोग अमीर हुआ है, बाकी बात सभी को घटी है, यानी नुकसान ही है, ठीक है। इसमें दो ही लोगों को फायदा है, एक अवैध रूप से बेचने वाला और दूसरा बेचवाने वाला मतलब प्रशासन, यानी दो ही लोगों का इसमें फायदा अभी भरपूर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सरकार की, यहाँ पे देखिएगा राजस्व की हानि, तो सरकार की हानि नहीं है, ये है आम पब्लिक की हानि। यह आम लोगों की हानि है, हमारा और आपका हानि है। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, मेरा जहां तक विचार है, मेरा जहां तक विचार है कि अगर 20 लोग हैं, 20 लोग में एक मर रहा है और एक के मरने से 19 को जिंदा जिंदा बचने वाला है, तो हम क्या करते कि एक को मरने देते। बात को समझिएगा, अगर 20 लोग हैं तो 20 में से एक का मृत्यु हो रहा है, लेकिन उसके मृत्यु होने से फायदा क्या है कि 19 का जान बच रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एगो के मर जाने में ही भलाई है, कम से कम 19 तो बचेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एगो के बचाने के चक्कर में 19 का जिंदगी जो है वह दाव पर लग गया। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गलत है। जब यहाँ पे 19 को एगो के चक्कर में बचने वाला है तो हमें 19 को बचाना है, न कि एगो को मरते हुए देखना। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला नंबर राजस्व की हानि, मतलब क्या कि 45% राज्य सरकार को मिनिमम 45% शराब से क्या मिलता था, तो टैक्स मिलता था। और सोचने वाली बात है कि अगर बाहर से अगर 1 करोड़ का शराब आ रहा है, हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि 1 करोड़ का शराब आ रहा है बिहार में, तो 1 करोड़ कहाँ गया, तो जिस राज्य से आ रहा है उस राज्य में गया। तो उस राज्य का आर्थिक स्थिति जो है वह आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जितना सरकारी रेट होगा उससे कम में दिया होगा, है ना, उससे ज्यादा में ही दिया होगा या फिर उसके बराबर में दिया होगा। तो जो रेट होगा वहां का उतना ही में दिया होगा, लेकिन उसमें सरकार को यदि 45% जाता है तो सोच के देखिए कि 1 करोड़ अगर बिहार से पैसा बाहर गया दूसरे राज्य में, तो 1 करोड़ में 45 लाख वहां के सरकार को टैक्स मिला। कहाँ? यहाँ से। फिर वहां से जो आया यह कई गुना ज्यादा होकर के क्या होता है कि बेचा जाता है, और बेचने के बाद मालूम है यह डोनेट होता है किसमें, मुनाफा के रूप में, या तो प्रशासन या बेचने वाला। पीने वाला उसका भरपाई करता है। पीने वाला आज भी पी ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पी रहा। और हाँ, एक चीज हम बताना चाहते हैं कि पीने वाला जो है हर तरह से नुकसान झेलेगा। आज मान के चले कि जहरीली शराब पी करके भले ही मर गया, ठीक है, मर गया, इस बार उनके आत्मा को शांति दे उन सभी को। लेकिन जो पी रहा है ना आज के डेट में, वो भले ही अभी नहीं मर रहा, लेकिन आने वाले समय में गंभीर बीमारी से वह ग्रसित होगा। और क्यों होगा? क्योंकि बिहार में जितने भी शराब आ रहे हैं वह सब 2 नंबर है, यानी गलत चीज आ रहा है। सोच के देखिए कि गलत चीज पी रहा है तो भले ही अभी जहर नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा कि जितना वह बचाना चाह रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मृत्यु आने वाले समय में या फिर बीमारी होगा, और न जाने कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह जो 45 लाख गया, मान चलिए प्रत्येक 1 करोड़ में, और सोचिए 1 ही करोड़ का हम बात कर रहे हैं, और प्रत्येक दिन कम से कम बिहार में 1 करोड़ का सेलिंग कम से कम होगा, ठीक है, अगर पूरे बिहार की बात करें तो। सोच के देखिए कि 1 करोड़ में 45 लाख कम से कम हमारे राज्य में रहता, तो ये नुकसान हो रहा है। इसका देखिएगा कि जेल में बंद बेचने वाले पीने वाले के ऊपर खान पान एवं अन्य खर्च का जो वहन किया जाता है वो हम ही लोगों के टैक्स के द्वारा किया जाता है, न कि उसके द्वारा। यानी मान के चले कि जितना भी जेल में उसको बंद किया गया है, उसका जितना भी रहने खाने से लेकर के सुख सुविधा जो भी उसका अंदर में मिलता है,
वो सभी हमारे जेब से ही। तो न पीने वाला है ना, एक होता है कि पीने वाला और न पीने वाला बोलता है हम तो नहीं पीते, हमें क्या मतलब है। नहीं, आपको मतलब है और मतलब लेना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा कि मालूम है क्या है। यहाँ पे क्या है कि जेल में जितने भी पीने वाला बेचने वाला सब बंद है ना, उसका खाना खुराकी जो है हम लोगों के ही टैक्स के पैसा से उसका भरण पोषण होता है। जो न पीने वाला है उसका तो ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हम न पीते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो है वह जहरीली शराब से मरने वाले को मुआवजा। और सोच के देखिए सरकार जो है मुआवजा कहाँ से देगा, हम ही लोग के पैकेट से निकाल करके देगा। जो लोग नहीं पीते हैं वह मुआवजा जो दिया जाएगा 4-4 लाख रुपया, तो जोड़ के देखिए जो करोड़ों रुपया दिया जाएगा जो मरा है पी करके, तो कहां से जाएगा, तो जो नहीं पीता है ना उसके जेब से भी जाने वाला है टैक्स के रूप में। ठीक है, चलिए ज्यादा खुश नहीं होइए। अब आगे देखिएगा, आगे हम आपको बताते हैं। वीडियो भले ही लंबा हो गया है लेकिन इसमें सटीक जानकारी होगा और सब कुछ एकदम पारदर्शिता के साथ होगा। लाभ क्या मिल रहा है, तो शांति अमन और चैन। यानी कहने का मतलब हमारे राज्य में क्या है, शांति अमन और चैन है। तो सोच के देखिए कि सिर्फ न पीने से, यानी सिर्फ न पीने से यदि अमन चैन शांति है और किसी भी प्रकार के यानी अमन चैन शांति की जरूरत नहीं है, तो पुलिस बहाली बंद किया जाए, यानी प्रशासन को हटा दिया जाए। क्योंकि प्रशासन का भी जो पैसा पे होता है वह हम लोग के टैक्स से ही होता है और ये राज्य के जो भी टैक्स होता है उसी से पे किया जाता है। क्योंकि सरकार तो खुद अपना मंथली पर है, यानी कोई भी सरकार का मंथली बना हुआ है तो सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो हमारा शासन प्रशासन का जो पेमेंट होता है वह कहां से होता है, तो आम जनता के पैकेट से ही होता है, टैक्स पेयर से। ठीक है, तो जब शांति अमन चैन दारू न पीने से हो रहा है, फिर शासन प्रशासन का क्या जरूरत। महिलाओं के उत्पीड़न मामलों की कमी, महिलाओं के उत्पीड़न मामलों की कमी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं बहुत पीड़ित होती थी जिसके कारण अभी कमी आया, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है लेकिन कमी आया है ना, ये चीज हम कह सकते हैं। पारिवारिक कलह में कमी, बिल्कुल पारिवारिक जो कलह होता था उसमें कमी आया है कि आज के डेट में क्या है कि लोग पी करके भी आता है तो पे सो जाता है, यानी हल्ला नहीं करता कि कोई 112 डायल न कर दे, है ना, आकर के गिरफ्त तोड़ देगा, ठीक है, लेकर के धर के पीट पाट देगा। तो बिल्कुल एकदम पी करके भी लोग आता है तो क्या शांति से सो जाता है। तो चलिए इतना शांति तो है, लेकिन एक चीज हम बताना चाहते हैं, ये भी एक जुमला से कम नहीं है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि जब इतना ही शांति और ये ज्यादा मैटर नहीं है, ये जो है ये ज्यादा कोई मैटर नहीं है। सोचने वाली बात है कि अगर चालू कर दिया जाए 45% जो राजस्व की प्राप्ति होती है और बाकी बात ये सब पर जो है, ये सब पर जो है बिना मतलब के खर्च किया जा रहा है जहरीली शराब से मरने वाला से लेकर के और जेल में बंद होने वाले लोगों पर, तो ये सब तो बचेगा। बचेगा तो अच्छे काम में जाएगा। जैसे हम बोले ना कि 20 आदमी का एग्जाम्पल दिए थे, 20 में से अगर 19 का जान बच रहा है एगो के मरने से, तो हम एगो के मार देंगे। ठीक है, एगो के मरते छोड़ देंगे, कम से कम 19 को बचाना जरूरी है ना। एगो के बचाना जरूरी है कि 19 को, बताइए। 19 को बचाना जरूरी होगा, एक मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 19 को भले मर जाए लेकिन एगो के हमें बचाना है, तो ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये सारा चीज जो है ये सब सरकार को चालू कर देनी चाहिए और बाकी बात प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए। और अभी वाला ही नियम रहना चाहिए कि जैसे ही पी करके कोई कहीं पकड़ाया उल्टा सीधा करते हुए, गाली गलौज करते हुए, फल करके पूछ दीजिए या 112 डायल कर दीजिए, क्या कि आपके हाथ में तो प्रशासन शासन सब है ना। जब सब है तो ये सारा जो नियम अभी लागू कर रहे हैं बंद करते हुए, अब फिर भी बंद नहीं है। अगर बंद रहता तो हम ये वीडियो नहीं बनाते, लेकिन बंद नहीं है, हर जगह मिला है, हर एक पर्व त्योहार में हर जगह मिलता है। भले ही मान के चले कि पी करके नौटंकी नहीं करा, लेकिन आने वाले समय में वह बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा और जाना तो सबको है, लेकिन कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। ठीक है, तो एक होता है मृत्यु और दूसरा होता है अकाल मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये सारा चीज क्या है, एक ढकोसला बन गया है। यहाँ पे चालू कर देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए, जिससे क्या कि सरकार का भी कमर मजबूत होगा और जब कमर मजबूत होगा तो हमारे बिहार में विकास होंगे। और अगर हम रोजगार की बात करें तो ऑथेंटिक लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी एक लाइसेंस धारी को रोजगार मिलेगा। मतलब क्या कि लाइसेंस लेकर के अगर कोई दुकान खोल रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो लाइसेंस के द्वारा भी पैसा सरकार को जाता है। इसके बाद क्या है कि बेचेगा तो उसका टैक्स भी सरकार को डायरेक्ट जाएगा, यहाँ से कोई पगलिंग नहीं करेगा। फिर जहरीली शराब का जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी जो जहरीली शराब बनाया जाता है बेचा जाता है ऑटोमेटिक यह बंद हो जाएगा। तो यह बंद करने का यही एक रास्ता है कि चालू कर दिया जाए। चालू करने के बाद शासन प्रशासन द्वारा अभी जितना यानी जो भी स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाता है कि मान के चलिए पीते हुए नौटंकी करते हुए पकड़ा गया तो उसको पूछ दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए। हाँ, इतना डर रहना जरूरी है। अगर ऐसा होता कि वाकई में शराब बंदी करने से ही हमें मुनाफा मिलता या फिर हम आगे बहुत बढ़ जाते, तो अभी तक बिहार बहुत आगे बढ़ चुका होता। लेकिन खास हमें फायदा नजर नहीं आ रहा, तो सब कुछ अमन चैन शांति नहीं होता है। अमन चैन शांति प्रदान करने का काम प्रशासन को है, जबकि वह इस चीज को छोड़ करके और वह संलिप्त हो गया कहाँ, दारू बेचने और बेचवाने में। और एक चीज और भी हम जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जब से शराबबंदी हुआ है उस समय से बिहार में लोग नहीं जानता था कि चरस, अफीम और गांजा क्या होता है। वो सभी का डिमांड बढ़ा है और सप्लाई भी बढ़ा है। कौन ऐसा दुकान नहीं है, पान का दुकान हो, गुटखा का दुकान है, जिसमें गांजा ये सब चोरी छुपे नहीं बेचा जाता। तो ये तो प्रशासन की काम है कि खोजे, क्या करे नहीं करे उसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोच के देखिए कि जो चरस, अफीम ये सब नहीं जानता था, ब्राउन शुगर नहीं जानता था, क्या क्या हमको समझे वीडियो बनाने के लिए सब चीज जानना पड़ा है। तो ये सब बिहार में लॉन्च हो चुका है और आने वाला समय में सोल्यूशन मान के चलिए देखते हैं क्या कि सोल्यूशन क्या क्या पीते रहता है, इसे टानता है और उधर उधर जाता है। ये सब ज्यादा आपको देखने को मिलता है स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, हम किसी के न पक्ष में बोले हैं न विपक्ष में बोले हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातों से आहत हुई होगी, तो प्लीज हमें माफ करें, लेकिन यह बोलना जरूरी था। हाँ, कहीं से कोई चीज अगर हम गलती बोले हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। यह वीडियो लंबा तो हो ही गया है, लेकिन चलिए
एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी के सामने मिला होगा। बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लेन किए हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन या कैसा रहा, तो आप यानी व्याख्या कैसा रहा, तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।